राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है। यह संघर्ष किसी दुश्मन से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। जी हां, मन। ये मन ही है जो हमें स्वर्ग भी दिखाता है और नरक भी। ये मन ही है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है और माया में भी उलझा देता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था कि मन को वश में करना उतना ही कठिन है जितना हवा को पकड़ना, लेकिन असंभव नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। देखिए, मन की प्रकृति है भटकना, एक पल यहां तो दूसरे पल वहां। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मन बाजार में घूम रहा है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो मन घर की चिंता में डूबा है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो मन किसी और के बारे में सोच रहा है। यही तो समस्या है। मन का ये भटकाव ही हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। विज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और इन 60,000 विचारों में से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। कल्पना कीजिए, हर दिन लगभग 50,000 नकारात्मक विचार, और सबसे बड़ी बात, इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो कल भी आए थे। मतलब हम एक ही चक्कर में घूमते रहते हैं, एक ही चिंता, एक ही डर, एक ही शंका बार बार। अब सवाल यह है कि इस मन को काबू में कैसे करें। श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है लगातार प्रयास और वैराग्य का मतलब है अनासक्ति। पहले अभ्यास की बात करते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, पहले दिन गिरते हैं, दूसरे दिन न फिर गिरते हैं, लेकिन रोज प्रयास करते रहते हैं और एक दिन आता है जब आप बिना गिरे चला लेते हैं। मन को वश में करना भी ऐसा ही है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, रोज थोड़ी थोड़ी साधना। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु माया क्या है, मुझे दिखाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, चलो घूमने चलते हैं। दोनों पृथ्वी पर आ गए। गर्मी का दिन था। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मुझे प्यास लगी है, उस गांव से थोड़ा पानी ला दो। नारद गांव में गए, एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला एक बहुत सुंदर युवती ने। नारद उसे देखकर भूल गए कि वो पानी लेने आए हैं। धीरे धीरे उस लड़की से प्रेम करने लगे। शादी हो गई, बच्चे हुए। नारद वहीं बस गए, खेती करने लगे। 12 साल बीत गए। एक दिन भयंकर बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। नारद की पत्नी, उनके बच्चे, उनका घर, सब कुछ। नारद बस एक लकड़ी पकड़कर पानी में बहते रहे और रोते रहे। तभी अचानक एक आवाज आई, नारद पानी कहां है? नारद ने आंखें खोली तो देखा वो उसी जगह खड़े हैं जहां भगवान ने उन्हें पानी लाने भेजा था। 12 साल की जिंदगी, शादी, बच्चे सब एक पल में बीत गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही है माया। मन जब विषयों में फंस जाता है तो काल का भी ध्यान नहीं रहता। ये कथा हमें सिखाती है कि मन कितना शक्तिशाली है और कितना भटकाने वाला भी। जब मन विषयों में उलझ जाता है तो इंसान अपना असली उद्देश्य भूल जाता है। इसलिए मन को एक जगह स्थिर करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। वैराग्य का मतलब है अनासक्ति। आप दुनिया में रहिए, अपने कर्तव्य निभाइए, लेकिन फल की आसक्ति मत रखिए। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। देखिए, जब आप किसी काम को करते हैं और सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं तो मन अशांत रहता है। हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोच सोचकर मन भटकता रहता है। लेकिन जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, पूरी एकाग्रता से करते हैं, तो मन शांत हो जाता है।
विज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, चारों तरफ की आवाजें सुनाई नहीं देती, बस वो काम ही रह जाता है। ये स्थिति मन की सबसे शांत अवस्था है और इसी अवस्था में इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। अब मैं आपको मन को वश में करने के कुछ व्यवहारिक तरीके बताता हूं। पहला है ध्यान। रोज 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इतना ही विचार आएंगे, आने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन पर ध्यान मत दीजिए, वापस सांसों पर लौट आइए। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी। दूसरा तरीका है मंत्र जप। श्री कृष्ण का नाम, राम का नाम या कोई भी मंत्र जिसमें आपकी श्रद्धा हो, रोज थोड़ी देर जप कीजिए, माला फेरिए। जब मन भटके तो फिर से मंत्र पर लौट आइए। ये मंत्र मन को एक केंद्र देते हैं, एक आधार देते हैं। तीसरा है सात्विक भोजन। जी हां, आपका खान पान भी आपके मन को प्रभावित करता है। भगवत गीता में 3 तरह के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, ताजा, शुद्ध, हल्का भोजन। राजसिक भोजन मन को चंचल बनाता है, बहुत मसालेदार, बहुत तीखा। और तामसिक भोजन मन को सुस्त और आलसी बनाता है, बासी, अत्यधिक तैलयुक्त। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करता है। स्वस्थ भोजन से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन नस बनते हैं। जंक फूड से मन अशांत होता है। चौथा तरीका है सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही विचार आएंगे। अगर हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो मन भी नकारात्मक हो जाएगा। अगर सकारात्मक आध्यात्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो मन भी उसी दिशा में जाएगा। 5वां है स्वाध्याय। अच्छी किताबें पढ़िए, भगवत गीता, रामायण या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ रोज थोड़ा पढ़िए। इन ग्रंथों में जीवन का सार है, जीवन की समस्याओं का समाधान है। जब मन परेशान हो तो ये ग्रंथ मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मन को वश में करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, गुस्सा आता है तो दबा देते हैं, दुख होता है तो दबा देते हैं। ये ठीक नहीं है। भावनाओं को दबाना नहीं, स्वीकार करना है और फिर उन्हें जाने देना है। समुद्र की लहरों की तरह लहर आती है, थोड़ी देर रहती है और चली जाती है। ठीक वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। समस्या तब होती है जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। गुस्सा आया, महसूस किया, लेकिन उसे पकड़ कर नहीं रखा। दुख आया, रोए, लेकिन उसमें डूबे नहीं रहे। खुशी आई, मनाई, लेकिन उसकी लत नहीं लगाई। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा। दुख में विचलित न होना और सुख में आसक्त न होना, यह है स्थित प्रज्ञ की अवस्था। जिसका मन स्थिर है, जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखिए। मन को वश में करना एक दिन का काम नहीं है, एक लंबी यात्रा है। कभी लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी लगेगा कि फिर से पीछे चले गए। ये सामान्य है, हार मत मानिए, बस अभ्यास जारी रखिए। बांस का पेड़ लगाते हैं तो पहले 5 साल उसमें कुछ नहीं दिखता। जमीन के अंदर वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है और 6ठे साल अचानक वो 30 मीटर तक बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक अभ्यास में भी होता है। शुरू में कुछ नहीं दिखता, लेकिन धैर्य रखिए, अंदर ही अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो प्यारे भक्तों, मन को वश में करना ही असली जीत है। बाहरी दुनिया को जीतने से क्या फायदा अगर अपने मन को नहीं जीत सके। श्री कृष्ण ने कहा था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है, और जो अपने मन से हार जाता है उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। तो आज से शुरू कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए।
5 मिनट ध्यान, थोड़ा मंत्र जप, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, धीरे धीरे ये आदत बन जाएगा। और एक दिन आप देखेंगे कि आपका मन आपकी सुनने लगा है, आपके वश में आने लगा है। और जिस दिन मन वश में आ जाता है, उस दिन जिंदगी वश में आ जाती है। फिर कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति और आनंद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी असली प्रेरणा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी को इस समय इन बातों की सख्त जरूरत हो, किसी का मन परेशान हो और ये संदेश उन्हें राह दिखा दे। शेयर करके आप एक पुण्य का काम करेंगे, किसी की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक